हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी उनका सीक्वेंस था स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद में आती है खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद में तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी डायनेस्टी। इनके टाइम पीरियड हैं स्लेव डायनेस्टी का 1206 टू 1290, 1290 से 1320 खिलजी डायनेस्टी, 1320 से 1414 तुगलक डायनेस्टी, 14 से 1451 सैयद डायनेस्टी, 1451 से 1526 लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड को देखें तो सबसे ज़्यादा जो टाइम में रूल किया वो तुगलक डायनेस्टी ने किया, और सबसे कम रूल जो रहता है वो खिलजी डायनेस्टी का रहता है। तो तुगलक डायनेस्टी का जो रूल है वो अप्रॉक्सीमेटली 94 ईयर्स, और खिलजी डायनेस्टी का रूल अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स का रहता है। तो तुगलक जो है ये सबसे ज़्यादा समय के लिए रूल करती है, और जो खिलजी डायनेस्टी है वो सबसे कम समय के लिए रूल करती है। ये स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बेसिकली नॉर्थ और वेस्ट इंडिया ये मेजर पोर्शन रहता है कंट्रोल का इनका। खिलजी डायनेस्टी के समय में ये साउथवर्ड अपने आप को एक्सपांड करते हैं। तुगलक डायनेस्टी के अंडर में जो डायनेस्टी सबसे ज़्यादा समय के लिए रूल करती है इंडिया पर, ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं। और फिर लोधी डायनेस्टी के टाइम में हम देखते हैं कि वापस ये डायनेस्टी का जो कंट्रोल है ये डिसइंटीग्रेट होकर अब केवल नॉर्थ इंडिया में सीमित रह जाता है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 1206 टू 1290। और सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है वो 1206 से लेकर 1210 के बीच में है। तो केवल 4 साल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करता है दिल्ली को। तो 1206 में 1206 में मोहम्मद गौरी के बाद में मोहम्मद गौरी के जो स्लेव होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और याल्दूज, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को कंट्रोल करता है और याल्दूज जो है वो गजनी को कंट्रोल करता है जो अफ़गानिस्तान में है। अब याल्दूज जो है, क्योंकि ये गजनी को क्लेम करता है, गजनी को कंट्रोल करता है, तो ये अपने क्लेम को एग्जर्ट करता है दिल्ली के ऊपर भी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक याल्दूज के अंडर रूल नहीं करना चाहता, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सारे रिलेशंस गजनी से एबॉलिश कर लेता है और अपने आप इंडिपेंडेंट दिल्ली को रूल करता है। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने रिलेशंस को एबॉलिश कर लिया है गजनी से, इसकी वजह से इंडिया जो है सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में पड़ने से बच जाता है। तो दिस प्रिवेंटेड इंडिया टू कीप अवे फ्रॉम सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स, जिसकी हेल्प से दिल्ली सल्तनत जो है डेवलप होता है अपने आप विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर्स। तो ये जो डिसीज़न था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक डिसीज़न था कि अपने सारे रिलेशन वो गजनी से एबॉलिश कर लेता है, जिसकी वजह से इंडिया सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स से दूर रहता है और जो दिल्ली सल्तनत है वो अपने आप डेवलप करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बहुत ही डिप्लोमेटिक डिसीज़न रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जैसा कि हमने देखा, ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था, उसका नौकर था, जनरल था मोहम्मद गौरी का। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले, मोहम्मद गौरी के अंडर में ये 1192-1194 में दोआब को कॉन्कर करता है। उसके बाद 1197 में ये
गुजरात के रूलर भीमा को हराता है और अनिलवाड़ा को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद ये कलिंजर, महोबा और खुजराहो को भी कैप्चर करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 2 जनरल्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बेसिकली बंगाल और बिहार वाले रीजन में अटैक करता है, और जब वो माघ रूलर से लोहा लेता है, असम के रूलर से अटैक करता है, तो उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है खिलजी की, बख्तियार खिलजी की। लेकिन ऐबक दूसरी साइड में दोआब को कॉन्कर करता है, गुजरात को कॉन्कर करता है, और ये आगे फिर दिल्ली सल्तनत को रूल करता है। तो ये जो स्लेव डायनेस्टी है या मामलुक डायनेस्टी भी इसे हम बोलते हैं, इसका फाउंडर था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसीलिए इसे पहले रूलर बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी का। स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश करता है लाहौर में। अब देखिए, ये लाहौर में इसलिए एस्टेब्लिश करता है क्योंकि मुल्तान के पास में पड़ता है। मुल्तान, गजनी, ये वाला जो एरिया है अफ़गानिस्तान का, उसके पास में लाहौर पड़ता है। तो गजनी में यालदूज जो है वो रूल कर रहा होता है, तो वो अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड ना कर ले, इसलिए ये आसपास के एरिया में ही अपनी कैपिटल को बनाता है, दैट इज़ लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल है वो लाहौर है, और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी कि गिवर ऑफ लैक्स। अब अगर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो इसने भारत में पहली मुस्लिम बिल्डिंग बनवाई, जिसे हम कहते हैं कुवैत उल इस्लाम मॉस्क। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया दिल्ली में, ये मेहरौली कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही प्रेजेंट है। इसके अलावा ये कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को इनिशिएट कराता है, स्टार्ट कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को फाइनली फिनिश करता है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव होता है और आगे जाके सुल्तान भी बनता है। तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक और फिनिश करवाता है इल्तुतमिश। इसके बाद में जो कुतुब मीनार की टॉप स्टोरी है वो डैमेज हो जाती है लाइटनिंग से, और इस डैमेज स्टोरी को तुगलक वंश के घियासुद्दीन तुगलक रीबिल्ड करवाते हैं। तो कुतुब मीनार से एसोसिएटेड 3 नाम जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिनिश करवाता है इल्तुतमिश, और घियासुद्दीन तुगलक इसे रीबिल्ड कराते हैं। कुतुब मीनार एक सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है, इसको भी कंस्ट्रक्ट करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में स्कॉलर्स हैं हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन। हसन निज़ामी लिखते हैं ताज उल मसीर और फ़खरुद्दीन लिखते हैं तारीख़ ए मुबारक शाह। पोलो खेलते हुए, पोलो को हम चौगान भी बोलते हैं, पोलो खेलते हुए ये अपने घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका टॉम्ब लाहौर में है, जो इसकी कैपिटल है, वहीं पर इसका टॉम्ब है। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो ये कुतुब मीनार है, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिनिश कराता है इल्तुतमिश, और इसकी टॉप स्टोरी जब लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसे रिबिल्ड करवाता है घियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर 3 नाम इम्पॉर्टेंट हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और घियासुद्दीन तुगलक, जो कि कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं। यह है कुतुब मीनार के पास में ही कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, जो कि हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम बिल्डिंग थी, जो बनवाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक कुवैत उल इस्लाम मॉस्क के सामने है मेहरौली आयरन पिलर, जो कि हमने एंशिएंट इंडिया में डिस्कस किया था, जो बिलोंग करता है चंद्रगुप्त II को। कुतुब मीनार के साथ में ही है अलाई दरवाज़ा, और ये रिप्रेजेंट करता है अलाउद्दीन खिलजी को।
अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार को देखते हुए एक अलाई मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया और ये आज भी अधूरी हालत में यहाँ पर हमें अलाई मीनार देखने को मिलती है। इल्तुतमिश का टॉम हमें देखने को मिलता है दिल्ली में, ठीक कुवैतुल इस्लाम मॉस्क के सामने। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें मेहरौली में देखने को मिलते हैं, ये हमने आज डिस्कस करे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आरम शाह सुल्तान बनते हैं, लेकिन इनका रूल ज़्यादा नहीं चल पाता है और इल्तुतमिश इन्हें मारकर सुल्तान बन जाता है। अब इसके बाद में इल्तुतमिश का रूल हम देखेंगे जो रहा 1211 से लेकर 1236 तक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और इसीलिए इसे हम स्लेव ऑफ स्लेव भी बोलते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव हो गया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है स्लेव ऑफ स्लेव, इसलिए हम इसे स्लेव ऑफ स्लेव बोलते हैं। इसके समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और स्लेव होता है क्यूबाका। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है मुल्तान का रूलर, और लाहौर और पंजाब के कुछ पार्ट्स को ये सीज कर लेता है। दूसरी जगह पर गजनी पर क्या हो रहा है, एक नया एम्पायर ख्वारिज़मी एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाता है और ये अपनी बाउंड्री को इंडस तक एक्सटेंड कर लेता है। तो इल्तुतमिश जो है लाहौर तक मार्च करता है और उसे ऑक्युपाई कर लेता है। और सेम टाइम पर 1218 में मंगोल का इन्वेजन होता है ख्वारिज़मी एम्पायर पर। तो मंगोल इन्वेड कर देते हैं ख्वारिज़मी एम्पायर पर, और जिस समय पर मंगोल्स यहाँ पर बिज़ी हैं उस समय पर इल्तुतमिश जो है वो कुबाचा को हरा देता है, मुल्तान से हरा देता है, और इसी के साथ दोबारा से जो दिल्ली सल्तनत की जो बाउंड्री हैं वो इंडस रिवर तक दोबारा पहुंच जाती हैं। बिहार और बंगाल में एक बंदा होता है जिसका नाम है इवाज। ये इंडिपेंडेंस को अज्यूम कर लेता है, लेकिन इल्तुतमिश का जो बेटा है वो इवाज को हरा देता है और फिर से बंगाल और बिहार को दिल्ली में शामिल कर लेता है। देखिए, ये बंगाल और बिहार जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे और फिर इस इंडिपेंडेंस को सप्रेस किया जाएगा सुल्तान के द्वारा। तो अभी हमने यहाँ देखा कि गजनी में पहले ख्वारिज़मी एम्पायर आके एस्टेब्लिश हो जाता है और घुरिद एम्पायर बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में अब मंगोल्स ख्वारिज़मी एम्पायर पे अटैक कर देते हैं। तो जब मंगोल्स ख्वारिज़मी एम्पायर पर अटैक करते हैं तो ख्वारिज़मी एम्पायर का जो रूलर होता है जलालुद्दीन मकबरनी, ये वहाँ से भाग जाता है और हिंदुस्तान की तरफ आता है। हिंदुस्तान की तरफ आने के बाद में ये इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट करता है कि उसे असाइलम ग्रांट करी जाए, लेकिन इल्तुतमिश जलालुद्दीन मकबरनी की ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इल्तुतमिश को पता है कि अगर जलालुद्दीन मकबरनी को ये रिक्वेस्ट ग्रांट करी जाती तो जो मंगोल्स हैं जिनका रूलर होता है चंगेज़ खान, वो डेफिनेटली इंडिया को इन्वेड करता। लेकिन इल्तुतमिश जलालुद्दीन मकबरनी की जो ये रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर देता है और इसी की वजह से जो मंगोल्स हैं वो इंडिया में इन्वेड नहीं करते हैं। लेकिन ये जो मंगोल्स हैं चंगेज़ खान, ये इंडस नदी के किनारे तक आ जाते हैं जलालुद्दीन मकबरनी को खोजते हुए। तो इल्तुतमिश के समय में चंगेज़ खान जो है ये इंडिया तक पहुंच जाता है और इंडिया में इन्वेज़न होता है इल्तुतमिश के समय में, लेकिन उस इन्वेज़न को रोक दिया जाता है क्योंकि ये जलालुद्दीन मकबरनी को असाइलम की परमिशन ग्रांट
नहीं करते हैं। तो इल्तुतमिश ये है कंटेम्प्रेरी हैं चंगेज़ खान के, और चंगेज़ खान का जो ओरिजिनल नेम है वो है तैमूचिन। अब इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश जो है लाहौर से कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लेता है दिल्ली। तो दिल्ली ये अब अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लेता है, और ये जो है पहला मुस्लिम रूलर है दिल्ली का, क्योंकि ये पहला सुल्तान है जिसने खलीफा का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिसीव करा। तो लीगली ये पहला सुल्तान है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खलीफा का उसके पास में नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश जो है ये चिट्ठी लिखता है खलीफा को, और खलीफा इसे ये परमिशन ग्रांट करते हैं कि आप जो हैं सुल्तान हैं। तो इसने ये जो भी काम करे कि बिहार और बंगाल में इसने ये जो रिबेलियन था, इवाज ने जो अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित करी थी, इसको सप्रेस करके बिहार और बंगाल को अपने अंडर में मिला लेता है। इंडिया को एक मंगोल इन्वेजन से बचाता है, जलालुद्दीन मकबरनी को असाइलम की रिक्वेस्ट डिनाई करके। इसके बाद में जब मंगोल्स ख्वाराज़मी एम्पायर पे आक्रमण कर रहे थे, तो इल्तुतमिश जो है लाहौर को ऑक्युपाई कर लेता है। तो इन सब कामों के लिए इसे हम कहते हैं कि ये ट्रू फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, और इसे स्लेव ऑफ स्लेव भी कहते हैं। कुछ और भी कारण हैं जिसकी वजह से इसे हम ट्रू फाउंडर कहते हैं स्लेव डायनेस्टी का, जैसे कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें तो इसने एक ग्रुप को एस्टेब्लिश करा था जिसे हम कहते थे तुर्कानी चहलगानी, यानी कि चालीसा। इस तुर्कानी चहलगानी या फिर चालीसा में क्या थे, ये एक ग्रुप था जिसमें 40 एलाइट टर्क्स थे या फिर नोबल्स थे। तो ये टर्क्स इसमें थे, टर्क लोग जो थे नोबल थे। तो 40 लोगों का ये एक ग्रुप था, तुर्कानी चहलगानी या फिर चालीसा में से बोलते हैं। इसके अलावा ये इक्तादारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करता है। इक्तादारी सिस्टम जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि एक टर्किश चीफ को एक लैंड अलॉट किया जाएगा, तो इस लैंड से ये लैंड रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट कर सकता है, और इसके बदले में इसे सेना को मेंटेन करना होगा, और जब भी सेंट्रलाइज रूलर इस सेना की सर्विस को रिक्वायर करेगा तो इसे ये सेना रूलर को भेजनी पड़ेगी। तो इक्तादारी सिस्टम को ये इंट्रोड्यूस करता है। तुर्कानी चहलगानी एक ग्रुप ये बनाता है। इसके अलावा ये रेगुलर कॉइन्स को इशू करता है। 2 तरीके के कॉइन्स हैं, और पहला रूलर होता है जो कि ये अरेबिक कॉइन्स को इशू करता है। कॉपर कॉइन्स को कहा जाता है जीतल, और सिल्वर कॉइन्स थे इसके टनका। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश के समय में ही कंप्लीट होता है दिल्ली में, और ये हौज शमशी बनवाता है महरौली दिल्ली में। इसे हम शमसी तालाब भी कहते हैं। ये हौज शमसी जो है ये एक वाटर रिजर्वायर है, और ये एक लोकेशन पे बिल्ड किया गया है, और ये लोकेशन ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश को प्रॉफिट मोहम्मद बताते हैं उसके सपने में कि इस लोकेशन पे ये शमशी तालाब बनाया जाए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रज़िया सुल्तान का कार्यकाल, नसीरुद्दीन महमूद का कार्यकाल, और घियासुद्दीन बलबन का कार्यकाल। तो इन 3 जो रूलर्स हैं इनका कार्यकाल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के जो बुलेट पॉइंट्स हैं दैट इज़, सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, और पहला रूलर है ये स्लेव डायनेस्टी का। इसकी कैपिटल होती है लाहौर, इसे कहते हैं हम लाख बख्श। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन फिनिश करवाता है इल्तुतमिश, और कुतुब मीनार को रीबिल्ड करवाता है घियासुद्दीन तुगलक।
ये एक मॉस्क भी बनाता है, अदाई-दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, और ये एक संस्कृत कॉलेज को तोड़कर बनाया गया था। इसकी मृत्यु होती है जब ये अपने घोड़े से गिर जाता है, पोलो या फिर चौगान खेलते हुए। इसके बाद हमने इल्तुतमिश का कार्यकाल देखा। इल्तुतमिश के समय में चंगेज़ खान जो है ये भारत के पास में पहुंच जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, या फिर हम कह सकते हैं कि मंगोल्स का इन्वेजन जो है वो इसी के कार्यकाल के समय में होता है। तो इल्तुतमिश जो है ये कंटेम्प्रेरी होता है चंगेज़ खान का, और चंगेज़ खान का जो ओरिजिनल नेम है वो है तेमुचिन, और ये अब कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है लाहौर को कैपिटल, लेकिन इल्तुतमिश उसे शिफ्ट कर लेता है दिल्ली में, और ये पहला मुस्लिम रूलर होता है दिल्ली का, क्योंकि इसे सुल्तान का इन्वेस्टिचर रिसीव होता है। इसे इल्तुतमिश को हम स्लेव ऑफ स्लेव भी बोलते हैं, और ये रेगुलर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करता है, कॉपर जीतल कॉइन्स और सिल्वर टन का कॉइन्स। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराता है इल्तुतमिश। तो आज यहीं तक हम फिनिश करेंगे। थैंक यू।